हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसटी क्लासेस। तो हमारी सीईटी 2025 की सीरीज में आज हम पॉलिटी के अंदर करने जा रहे हैं हमारा पार्ट वन हमारा किसके लिए था? पर्टिकुलरली राज्य, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो पर्टिकुलरली हमारा संघ था और उसका जो क्षेत्र था उससे रिलेटेड क्या था हमारा पार्ट वन के अंदर हमारे कहाँ तक आर्टिकल्स थे? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे आज हम आर्टिकल 1 से लेके 4 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 भाग 1, और ये किससे रिगार्डिंग है? हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ तथा उसका क्षेत्र, जो कहां से कहां तक है? हमारे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। तो कहां से कहां तक इसमें आर्टिकल है? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, कि उसका क्या है, क्या क्या गिवन है हमारे आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ये हमारा किसके अंदर आएगा? पार्ट 1 में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे आर्टिकल 1 की। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 किससे रिलेट करता है? तो सबसे पहले हमारे अनुच्छेद 1 के अंदर हमारे भारत का नाम दिया गया है, जो कि क्या है? भारत, या फिर यानी कि इंडिया। तो क्या नाम दिया गया है हमारे भारत का? इंडिया और भारत। दो नाम दिए गए हैं हमारे देश के, इंडिया व भारत। दोनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया है। क्यों किया है? रीजन क्या है इसको स्वीकार करने का? क्योंकि उस टाइम में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके अंदर एजुकेटेड लोग थे, और पर्टिकुलरली उस टाइम ब्रिटिश के अंडर हमने लगभग 100 साल तक ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर राज किया था। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने इंडिया को सही माना, कुछ लोगों ने भारत को। तो दोनों ही नामों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बाद में स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 में सबसे पहले किसके बारे में? हमारे देश के नाम के बारे में है, जो कि क्या है? इंडिया और भारत, दोनों हमारे क्या है? देश के नाम है। अब ये क्या है हमारा भारत? ये पर्टिकुलरली क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया या भारत क्या है? हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है। राज्यों का क्या है? संघ है। भारत यानी इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। अब इसे राज्यों का संघ बोला क्यों गया है? व्हाई इट इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स? इसके पीछे रीजन है। अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी बात करें? जो अमेरिकन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसकी बात करें तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पर्टिकुलरली वहाँ का जो पूरा यूएसए बना है वो किसके तहत बना है? एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट्स। यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्टेट्स है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, और तब जाके वो क्या हुए? उसके अंदर कंबाइन हुए, एक समझौते के तहत उसके अंदर कंबाइन हुए। लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो यहाँ पे राज्यों का संघ है। यहाँ पे राज्यों के पास कोई राइट नहीं है कि वो क्या उसके हमारे इंडिया से सेपरेट हो सके, हमारे देश से अलग हो सके। यहाँ पे किसी भी टाइप से राज्यों का, स्टेट्स का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है। ये एक क्या है? पर्टिकुलरली एक इनको सेपरेट होने का कोई अधिकार है ही नहीं। पूरा का पूरा देश क्या है? कंप्लीट यूनाइट है। इसमें से कोई भी राज्य ये नहीं कि अपनी मर्जी से कभी भी मन करे छोड़ के चला जाएगा। वो एक अभिन्न अंग है हर एक स्टेट हमारे देश का। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? राज्यों का संघ बोला गया है। क्योंकि स्टेट्स के पास क्या नहीं है? स्टेट्स हैज नो राइट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया। क्या नहीं है? स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है। पर्टिकुलरली यूनियन लिखते हैं कि वो क्या उसके हमारे यूनियन से, हमारे देश से क्या हो सके? अलग हो सके। यहाँ पे कोई स्टेट जो बना है, स्टेट्स ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, कोई समझौता साइन नहीं हुआ है कि जिसके तहत उनके पास क्या हो? हमारे देश से अलग होने का अधिकार हो। ये सारे के सारे स्टेट क्या है? हमारे देश का अभिन्न अंग है।
तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, राज्यों का संघ बोला गया है। तो आई होप आपको आर्टिकल फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल सेकंड की। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्टिकल सेकंड। आर्टिकल सेकंड क्या बोलता है कि एडमिट करना या एस्टेब्लिश करना न्यू स्टेट्स को जो कि पार्ट नहीं है हमारे यूनियन का। तो क्या करना, एडमिट करना, एस्टेब्लिश करना ऐसी नई स्टेट्स को जो हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है। तो आर्टिकल 2 हमें क्या बताता है, आर्टिकल सेकंड हमें क्या बताता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बाहरी राज्य की, मतलब बाहरी देश की, किसी भी विदेश की क्या कर सकते हैं, किसी नए स्टेट को हम एडमिट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो क्या है हमारे देश का पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर क्या है पर्टिकुलरली, मान लो जैसे हम बात करते हैं, मान लो वॉर की सिचुएशन आ गई और हमारे देश ने क्या किया, दूसरे देश पे कब्जा कर लिया। तो वहां पे हमारा देश क्या कर सकता है, उसकी जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टेट है, पर्टिकुलरली क्या है, जो पहले से जो राज्य वहां पे बने हुए हैं, जो राज्य पहले से वहां पे क्या है पर्टिकुलरली फॉर्म्ड है, उनको क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है हमारा इंडिया। या फिर किसी भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र पे कब्जा कर लेगा, वहां से खुद से क्या बनाएगा, कोई भी न्यू स्टेट फॉर्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि ये जो स्टेट्स है वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, वो हमारे देश का पार्ट नहीं है, वो किसी विदेशी जगह की बात कर रहे हैं, कोई भी फॉरेन लैंड की। वहां पे हम क्या करते हैं, नए स्टेट्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और जो ऑलरेडी फॉर्म्ड स्टेट हैं, जो वहां पे ऑलरेडी राज्य बने हुए हैं, उनको हमारे देश में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल सेकंड बोलता है। और इसी के अंदर आर्टिकल सेकंड ए आता है। इसके अंदर आर्टिकल सेकंड ए में हमने क्या किया था, सिक्किम को हमने क्या किया था, 2A के अंदर हमने क्या किया था, सिक्किम को ऐड किया था हमारे देश में। क्या किया था, सिक्किम को ऐड किया था इसी के तहत। तो नए स्टेट्स को क्या करना, पर्टिकुलरली एस्टेब्लिश करना, एडमिट करना, नए स्टेट्स की फॉर्मेशन, नए स्टेट्स को हमारे यहाँ पे हमारे देश द्वारा अधिग्रहण करना, किसी भी नए राज्य का नए राज्यों का अधिग्रहण जो कि संघ के जो कि पर्टिकुलरली जो कि भारत का या संघ का हिस्सा नहीं है, संघ का या भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे नए राज्यों का क्या करना, अधिग्रहण करना, हमारे देश के अंदर उनको क्या करना, मिलाना। और इसी में हमारा क्या आता है, आर्टिकल 2A, जिसके तहत हमने सिक्किम को क्या किया था, इंडिया के अंदर ऐड किया था। तो ये हमारा आर्टिकल क्या है, सेकंड, जो पर्टिकुलरली किसकी बात करता है, ऐसी स्टेट्स की जो इंडिया का पार्ट नहीं है, हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है, उनको हम क्या कर ले, अपने अंदर मिला ले, हमारी टेरिटरी के अंदर मिला ले। अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल थर्ड की। तो आर्टिकल थर्ड की अगर बात करें हम, तो आर्टिकल थर्ड में ऐसे स्टेट्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सेकंड है अल्टर द boundaries and names of the states। ये हमारी इसके अंदर आती है, क्या है, फॉर्मेशन, या फिर क्या करना, फॉर्मेशन या डिमिनिश करना, डिमिनिश एंड इंक्रीज द एरियाज ऑफ द स्टेट्स। तो ये तीन चीजें आती है, या तो क्या करना, नए स्टेट को फॉर्म करना एग्जिस्टिंग स्टेट से, जो ऑलरेडी क्या है हमारे इंडिया का पार्ट है, वहां से हमने क्या किया, एक नए स्टेट को बनाया, दो राज्यों को तोड़ के। या फिर हमने क्या किया, पर्टिकुलरली नए राज्यों का
गठन, फर्स्ट ये बोलता है। सेकंड चीज क्या बोलता है कि अल्टर करना बाउंड्रीज या नेम्स ऑफ द स्टेट को, मतलब क्या है कि बाउंड्रीज जो सीमाएं हैं और जो नाम है किसके, राज्यों के, उनको क्या करना, बदलना। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो स्टेट्स है उसके अंदर हमारी यूटीज भी ऑलरेडी क्या है, पर्टिकुलरली इंक्लूड है, कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो भी क्या है, इसके अंदर इंक्लूड है, कि हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द स्टेट को क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली चेंज कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड हमारा क्या बोलता है, डिमिनिश करना है, इंक्रीज करना एरियाज ऑफ द स्टेट को, कम या ज्यादा करना किसको, राज्यों के क्षेत्रफल। जो भी हमारे राज्य हैं, जो भी हमारे स्टेट्स हैं, उनके जो क्षेत्रफल, उनका जो एरिया है उसको कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये करेगा कौन, ये तीनों चीजें करेगा कौन, किसके पास ये पावर्स है कि वो इन तीनों चीजों को करे। तो ये सारी की सारी पावर्स किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में है। किसके पास में है, पार्लियामेंट के पास में, संसद के पास में क्या है, ये सारी पावर्स हैं कि वो क्या कर सकती है, ये तीनों चीजें कर सकती है। नए स्टेट्स की फॉर्मेशन कर सकती है, बाउंड्रीज या नेम्स ऑफ द स्टेट को अल्टर कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, जो स्टेट है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, उनके एरिया को डिमिनिश या क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। ये सारी की सारी पावर्स किसके पास में है, संसद के पास में है, हमारी पार्लियामेंट के पास में है। अब हम बात करते हैं कि होगा कैसे, क्या इसका प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर की अगर बात करें, किसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे ये सब कुछ होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर की अगर हम बात करें कि किस टाइप से होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा बिल। बिल क्या होता है, हमारा विधेयक होता है। क्या होता है, विधेयक, जो किसी भी दोनों के दोनों हमारे पर्टिकुलरली संसद के दोनों जो सदन है, किसी भी सदन में आ सकता है। तो किसी भी हाउस में क्या कर सकते हैं, उसकी बिगनिंग कर सकते हैं। आइदर किसी भी हाउस में लेके आएंगे, किसी भी सदन में क्या करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है कि जो ये विधेयक आएगा ना, ये किसकी पूर्व सहमति के बाद आएगा, राष्ट्रपति की। किसकी पूर्व सहमति होगी इसके अंदर, राष्ट्रपति की। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या होगी, प्रायर। अब हम बात करते हैं कि सारी चीजें होंगी कैसे, संसद ये सारे काम करेगी कैसे, कैसे नए राज्यों का गठन करेगी, कैसे उनकी सीमाओं का, उनके क्षेत्रफल का बदलाव करेगी, नामों को बदलेगी, तो ये सारी चीजें होंगी कैसे। तो इसका एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर याद रखेंगे। प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है इसकी, सबसे पहले क्या आएगा, बिल आएगा। बिल किस में पास होगा, बोथ हाउसेस में, आइदर इन बोथ हाउस। किसी भी हाउस में क्या हो सकता है, अपना बिल पास हो सकता है। बिल को क्या बोलते हैं, विधेयक। पर्टिकुलरली किसी भी सदन में लेके आ सकते हैं, जो हमारे दो सदन है ना उनके अंदर, राज्यसभा व लोकसभा में से किसी भी सदन में हम लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन क्या है कि जो ये विधेयक आएगा ना, ये किसकी प्रायर रिकमेंडेशन पे आएगा, प्रेसिडेंट की। किसकी रिकमेंडेशन पे आएगा, प्रेसिडेंट की। किसकी पूर्व सहमति के बाद आएगा, हमारे राष्ट्रपति की। जब इसके ऊपर राष्ट्रपति इसको अपनी सहमति दे देगा, तभी हम बिल को क्या कर सकते हैं, दोनों हाउसेस के अंदर लेके आ सकते हैं। और दोनों हाउस में कहीं से भी इसका इनिशिएशन शुरू हो सकता है, कहीं से इसकी शुरुआत हो सकती है। देन जो हमारा जो स्पेशल पर्टिकुलरली सिंपल जो मेजोरिटी है, जो सामान्य बहुमत है, उसके तहत इसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। सामान्य बहुमत, जब दोनों सदन इसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। और ये पर्टिकुलरली किससे होगा, हमारा सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, सामान्य बहुमत से। यहाँ पे कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। लेकिन
अगर मान लो किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, बाउंड्रीज वगैरह को ऐसे चेंज करना है, तो वहां पे उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का भी काम होता है, उससे भी क्या लेना पड़ेगा, उसको भी बताना पड़ेगा। अगर वो सहमति देती है उसको भी एक नोटिस भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जो भी राज्य की विधानसभा होगी, उसके पास एक टाइम लिमिट होगी कि उस टाइम लिमिट तक उसको अपना क्या देना पड़ेगा, अपने जो विचार हैं, अपनी जो सहमति है वो देनी पड़ेगी। अगर उसने टाइम में कुछ भी मान लो चेंज करवाना है, कुछ भी उसको पर्टिकुलरली इश्यूज है, वो हमारी पार्लियामेंट को बताने पड़ेंगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सेंटर जो पार्लियामेंट है अपने हिसाब से क्या कर देगी, उसको पास कर देगी। तो यहाँ पे स्टेट असेंबली का भी रोल आता है राज्यसभा का, जब किसके रिगार्डिंग हो, बाउंड्रीज वगैरह नाम के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के पास राज्यसभा नहीं, विधानसभा, क्या है ये, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, हमारी विधानसभा। लेकिन यहाँ पे विधानसभा का रोल सिर्फ क्या है कि वो अपने जो भी उसके विचार है उनको रख सकती है, लेकिन उसकी जो है ना, वो पर्टिकुलरली जो भी विचार रखेगी वो पार्लियामेंट के ऊपर बाध्य नहीं होंगे। किसी भी टाइप से पार्लियामेंट की नहीं है कि पार्लियामेंट ने उसको मानना ही मानना है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से क्या कर सकती है, चीजों को लेकर चल सकती है। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल 3 था, जिसमें क्या था, नए स्टेट की फॉर्मेशन करना, उनकी बाउंड्रीज या नेम्स को बदलना, या फिर क्या करना, उनका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसको बढ़ाना या कम करना। और ये सारी की सारी पावर्स किसके पास में थी, पार्लियामेंट के पास में थी। प्रोसीजर क्या था कि सबसे पहले विधेयक आएगा, बिल होगा, बिल के ऊपर सबसे पहले किसकी सहमति होगी, राष्ट्रपति की। देन उसको दोनों सदनों में से किसी एक में ले जाया जाएगा, एक से पास होगा, देन सेकंड में पास होगा। और पास करने का इसका सिंपल सा तरीका होगा, सिंपल मेजोरिटी, कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सामान्य बहुमत से बिल पास होगा। अगर वो किसी राज्य के नाम वगैरह से रिगार्डिंग है तो वहां पे हमारी विधानसभा से भी क्या लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल 3 है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 4। आर्टिकल अगर 4 की बात करें तो इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद 2 व 3 में, किसमें, 2 और 3 के अंदर, जो हमारा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी हमारे क्या होंगे पर्टिकुलरली बदलाव होंगे, या जो भी हम न्यू स्टेट्स को ऐड वगैरह करेंगे ना, न्यू स्टेट्स को ऐड करना, इन दोनों के जो भी है ना पर्टिकुलरली पार्लियामेंट के जो डिसीजंस है, इसके अंदर जो भी हम चेंज जो बोल रहे हैं वो किसके अंडर नहीं आएगा, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा संविधान संशोधन आर्टिकल 368 कि आर्टिकल 2 एंड 3 के जो भी हमारे क्या है प्रोविजंस है, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होंगी। मतलब 2 और 3 के तहत किसी भी नए स्टेट को ऐड करना, नए स्टेट्स की फॉर्मेशन करना, किसी दूसरे पर्टिकुलर दूसरे देश की सीमा के अंदर जाना, उसके क्षेत्र को अपने अंदर अधिकृत करना, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कभी भी किसके अंदर नहीं आती, हमारे संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती। ये हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 4 बोलता है। आर्टिकल 4 क्या है कि जो भी हम आर्टिकल 2 और 3 के तहत बदलाव करेंगे, जो भी हमारा पार्लियामेंट संशोधन करेगी, बदलाव भी बोलते हैं, संशोधन तो उसको बोलेंगे ही नहीं, वो हमारा संशोधन संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर हमारी सिंपल मेजोरिटी होती है। जब हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 2 और 3 के अंदर हमारी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी। तो ये किसके अंदर नहीं आता, हमारा संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता। अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस की। सबसे पहले बात करते हैं जो बेरूबंद केस था, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे यूनियन केस आया था 1960 की। यहाँ पे कुछ बातें निकल के आई। बेरूबंद यूनियन केस आया था 1960 के अंदर। अब 1960 का ये केस आया था, इसके अंदर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था हमारी पार्लियामेंट को कि आर्टिकल
थर्ड के अंदर जो भी हमारी स्टेट्स आती है ना पर्टिकुलरली, उनको ये नहीं है कि वो क्या कर देगी, जो हमारी पार्लियामेंट किसी और देश को दे देगी। सॉरी, किसी भी देश को आर्टिकल 3 के तहत नहीं सौंप सकती। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने संसद को क्या बोला, बेरूबन जो केस था उसके अंदर क्या किया था, पर्टिकुलरली हमारी पार्लियामेंट ने हमारे इंडिया के कुछ हिस्से को पाक को दे दिया था। तो वहां पे हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अमेंडमेंट किया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960, जिसके तहत क्या था कि हमारी जो पार्लियामेंट है ना वो भारत के किसी भी हिस्से को आर्टिकल 3 के अंडर नहीं दे सकती। मतलब क्या है कि इसमें कोई भी सिंपल ऐसा नहीं है कि सिंपल मेजोरिटी से उसको बिल को पास किया और सिंपली उसको दे दिया। इसके लिए उसको किसकी जरूरत होगी, स्पेशल मेजोरिटी की, मतलब संविधान संशोधन आर्टिकल 368 की। उसी के तहत वो क्या कर सकती है, भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। अदरवाइज उसके पास कोई भी ऐसा पावर नहीं होगी कि वो ऐसे उठा के क्या दे दे, सिंपल मेजोरिटी से अपने देश का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दे। तो ये एक अहम हमारा क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, याद रखना 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट आया था 1960 का। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर मैंने आपको आर्टिकल 1 से लेके 4 तक बताया है। अभी इसके अंदर पर्टिकुलरली कैसे हमारा अलग अलग राज्य है, क्योंकि शुरू में हमारे 14 राज्य थे, अब उन 14 राज्यों के बाद में कैसे हमारे 28 राज्य और जो 8 यूनियन टेरिटरी है वो कैसे बने, उनकी फॉर्मेशन कैसे, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।